आशा अंतरिक्ष द्वीप पर पहुंचा, जिसको कोप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, जो 1487 ईस्वी में यह वहाँ पर पहुंचा था। अब आपको हम बता दें कि उसका आशा अंतरिक्ष का एक और नाम है तूफानी अंतरिक्ष। इसलिए उसका तूफानी अंतरिक्ष नाम है कि एक वहाँ पर जलधारा चलती है और वहाँ पर जाने के बाद उस जलधारा चलती है, वह जलधारा है इंडिया की तरफ, उसका रुख इंडिया की तरफ। ऐसे जब इस जलधारा में नाव आएगी तो यह नाव जो है इतने स्पीड में चलने लगती है और वह कम समय में ही अपना दूरी तय कर लेती है, इस धारा के बहाव के कारण। अब आपको हम बोल दें कि अगले पॉइंट पर हम आते हैं कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत में पश्चिमी आगे बता दें कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कालीकट, उस पर वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा। भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज हुई उसी समय। ये भारत का जो नए समुद्री मार्ग है उसका खोज वास्को डी गामा द्वारा किया गया है। वास्को डी गामा द्वारा किया जाने के बाद ये नया मार्ग जो है केप ऑफ गुड होप, इसी के माध्यम से, इसी मार्ग से यह यहाँ पर आया था। वह जो रूट बन गया था एक केप ऑफ गुड होप, जब यहाँ वह आया तो एक मार्ग का निर्माण हो गया। आपको हम बता दें कि बार्थोलोम्यू डियाज वो तो आशा अंतरिक्ष तक ही है ना, आशा अंतरिक्ष तक ही अपना मार्ग जो है यूरोप से आशा अंतरिक्ष तक खोज निकाला था और वहाँ पर रहने लगा था यूरोप में। देखिएगा कि अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में देखिएगा, दक्षिणी अफ्रीका सबसे नीचे है। अफ्रीका का जो भाग है देखिएगा कि अफ्रीका का जो भाग है हमारा वह सबसे नीचे है। देखिए यहाँ है आशा अंतरिक्ष, यहाँ पर है आशा अंतरिक्ष। यहाँ से आकर के यहाँ तक ही बार्थोलोम्यू डियाज आए। उसके बाद वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए इंडिया आया। तो यही है केप ऑफ गुड होप मार्ग, यूरोप से लेकर के केप ऑफ गुड होप मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब आपको आगे हम बता दें आपको कि ये है नया मार्ग खोज लिया। अब इसको मार्ग खोजने के बाद जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो वहाँ पर जेमोरिन राजा थे। वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जेमोरिन। उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको अधिकार दिया भारत से व्यापार करने का, कि भारत में आकर के आप व्यापार कर सकते हैं, यह अधिकार दिया। अब यह अरबवासी इस निर्णय से खफा हो गए, इस निर्णय को पसंद नहीं किए। जेमोरिन राजा जो थे, यह यूरोपीय देश के जो व्यक्ति थे वास्को डी गामा, उनको यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दिया, तो इससे अरबवासी खुश नहीं थे। अरब व्यापारी जो पहले से यहाँ व्यापार कर रहे थे वह खुश नहीं थे, उसको पसंद नहीं किए
इस निर्णय को पसंद नहीं कर पाए। अब आपको हम बता दें आगे कि भारत में आगमन हुआ सबसे पहले पुर्तगालियों का। भारत में आगमन सबसे पहले किसका हुआ? तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली सबसे पहले आए। उसमें आप जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए। आधुनिक युग में प्रथम व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली ही थे, जो वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। अभी हम आपको बताए हैं। यूरोपीय कहिए या पुर्तगाली कहिए, प्रथम यूरोपीय और प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा ही थे। अब पुर्तगाली पहले आए 1498 में। 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर उनका जो जहाज था आकर के रुका। उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीस, अंत में स्वीडिश यहाँ पर आए। स्वीडिश आए। अंग्रेज 1600 में व्यक्ति हैं, अंग्रेज व्यक्ति। डच व्यक्ति 1602 में, डेनिश व्यक्ति 1616 में, फ्रांसीस व्यक्ति 1664 में और स्वीडिश व्यक्ति 1731 में यहाँ पर आए। ये सब आपको पता हो। यह व्यक्ति के आने का क्रम है। इसका एक ट्रिक था, पुत्र अडा अडा डैड फंसा, याद रखिएगा। पुत्र अडा डैड फंसा। ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, एक सेट बनवा रहे थे तो यहाँ भी हम आपको बता दिए कि ये जो है कंपनी के व्यक्तियों का आगमन। जब अधिकार पत्र दिया गया उस समय कंपनियों के व्यक्तियों का आगमन होना प्रारंभ हो गया। अब आपको हम बता दें कि कंपनी यहाँ पर कारखाना स्थापित की, जिसको हम कोठी के नाम से जानते हैं। कारखाना स्थापित की तो उस समय सबसे पहले कौन कारखाना स्थापित किया? तो आया पुर्तगाली 1498 में, 1600 में। तो 100 साल तक कारखाना स्थापित नहीं करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कारखाना पुर्तगाली ही स्थापित किए। उसके बाद आपको बता दें कि पुर्तगाली, उसके बाद सबसे पहले डच जो है वह कारखाना स्थापित कर लिए। कारखाना 1605 में कारखाना स्थापित किए। पुर्तगाली 1503 में कारखाना स्थापित किए। उसके बाद अंग्रेज कारखाना स्थापित किए 1611 में। पुर्तगाली केरल कोचीन में अपना कारखाना स्थापित किए, लेकिन अंग्रेज और डच वह मुसलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मुसलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ अपना कारखाना स्थापित किए। उसके बाद डेनिश की बारी आती है। तो डेनिश ट्रावनकोर, तंजौर, तमिलनाडु में अपना कारखाना स्थापित किए। आए 1616 में, स्थापित किए कारखाना 1620 में। उसके बाद फ्रांसीस 1664 में आए और 4 साल बाद अपना कारखाना स्थापित किए सूरत में, गुजरात। सूरत गुजरात में पड़ता है। उसके बाद स्वीडिश आए, उन्होंने सबसे अंत में अपना कारखाना स्थापित किया और सबसे अंत में वो आए 1731 में वो आए थे। आपको व्यक्तियों का क्रम और कंपनी के कोठी का, कारखाना का गठन दोनों अलग अलग बारीकी से आपको हम बता दिए हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम चलें तो आपको हम बता दें कि
उसके बाद पोप अलेक्जेंडर षष्ठ, आपको हम बता दें कि पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ पर आए तो किस तरह से आए। अब पुर्तगाली के बारे में हम पढ़ेंगे कि पोप अलेक्जेंडर षष्ठ मतलब कि वहाँ के पोप हुआ करते थे अलेक्जेंडर षष्ठ। आपको हम बता दें कि पोप अलेक्जेंडर षष्ठ एक अधिकार पत्र, जिसको हम परमिट के नाम से जानते हैं, परमिट जारी किए कि पुर्तगाल के जितने भी व्यक्ति हैं व्यापार अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। एक समझिए कि इस टाइम का पासपोर्ट, समझिए कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद वीज़ा की ज़रूरत होती है, तो वो तैयार किए, वीज़ा तैयार किए, अधिकार पत्र तैयार किए कि आप पूर्वी देशों में जा कर के व्यापार कर सकते हैं। उनका अधिकार दिया गया, पूर्वी देशों में जा कर के आप अधिकार कर सकते हैं, यह अधिकार दिया गया। उसके बाद सर्वप्रथम यहाँ पर पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय, आपको हम पहले बता चुके हैं, प्रथम पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली यात्री और उनको यूरोपीय भी कह सकते हैं, इसलिए कि पुर्तगाल यूरोप में ही पड़ता है। वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा करके जब वहाँ से चलें पुर्तगाल से यूरोप से, तो 90 दिन लगा उनको आने में। यात्रा करके वह कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। इनकी सहायता के लिए अब्दुल मनिक गुजराती पथ प्रदर्शक मतलब कि रास्ता दिखाने वाला इनके साथ था, जो इनको रास्ता दिखाया था, और 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर वे आ गए। अब आपको हम बता दें, आगे बताते हैं